नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट अपडेट की, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से। इसके अंतर्गत अगर एग्जाम की हम बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, टीजीटी एग्जाम, पीजीटी एग्जाम जिनको होना है। और जैसा आप लोग जानते हैं कि नए आयोग के गठन को काफ़ी समय हो गया है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा अपडेट हम लोगों के सामने नहीं आया है जिससे कि पता चल सके एग्ज़ाम कब हो जाएगा। लगातार विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को तक जो जानकारी पहुंचाई जाती है उसमें भी ये निकल के आता है कि बस अगले महीने एग्जाम होने वाला है। और ये मैं पिछले लगभग जब से विज्ञापन जारी किया गया था असिस्टेंट प्रोफेसर का, विज्ञापन 51 का, तब से मैं सुनता आ रहा हूँ कि बस 2 महीने में, 1 महीने में एग्ज़ाम होने वाला है। लेकिन अभी तक आज 3 साल से ज़्यादा समय हो गया है विज्ञापन को जारी हुए, और अभी तक कोई भी ऐसी तिथि सामने निकल के नहीं आई है कि ये एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो आज का लेटेस्ट अपडेट क्या है इसको हम देखेंगे, अन्य बातें उसके बाद हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। और देखिए, इससे संबंधित जो लेटेस्ट अपडेट है, अभी आप अपनी स्क्रीन पर पीडीएफ देख पा रहे हैं, एक क्लिप देख पा रहे हैं जो कि संबंधित है अमर उजाला समाचार पत्र प्रयागराज संस्करण से आज की तारीख का, यानी 12 जुलाई 2024 कोई अपडेट है। अगर आप प्रयागराज संस्करण देख रहे होंगे तो पेज नंबर 6 पर आपको खबर मिल जाएगी। जून भी बीता, नए आयोग को नहीं मिले स्थायी अध्यक्ष। अध्यक्ष एक फैक्टर है, इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य फैक्टर है जिन पर मैंने देखा कि अभी तक कोई भी किसी भी न्यूज़पेपर के द्वारा या किसी भी प्लेटफॉर्म के द्वारा आवाज़ नहीं उठाई जा रही। तो उस पर मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले पूरी खबर देख लेते हैं क्या है। प्रयागराज, जून का महीना भी बीत गया, लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को नए स्थायी अध्यक्ष अब तक नहीं मिल सके। भाई, जून का ही महीना नहीं, आधी जुलाई भी बीत गई है। स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति न होने के कारण नीतिगत फैसले अटके हुए, नई भर्तियों को लेकर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है और पुरानी लंबित पड़ी भर्तियों की परीक्षा तिथि भी अब तक तय नहीं की जा सकी। भाई सीधी सी बात है कि अगर मान लीजिए ट्रेन है और उसका मेन ड्राइवर नहीं है तो ट्रेन चलेगी कैसे। तो वही कुछ समस्या है आयोग के द्वारा, आयोग में भी, कि सारा कुछ गठन हो गया है, सभी मेंबर्स आ गए हैं, लेकिन अध्यक्ष की नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए लोकसभा चुनाव से पहले आवेदन मांगे गए थे। आवेदन की मियाद बीतने के बाद भी अध्यक्ष का नाम तय नहीं हो सका और शासन ने दोबारा आवेदन मांग लिए। इसके बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई और इसकी वजह से अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया अटक गई। चर्चा थी कि आचार संहिता हटते ही आयोग के स्थायी अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन जून भी बीत गया और अब जुलाई भी आधी निकल चुकी है और आयोग को अब तक कोई नया अध्यक्ष नहीं मिला है। उधर अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया को अगस्त में 2 साल पूरे हो जाएंगे। 2 साल नहीं, लगभग 3 साल पूरे हो रहे हैं इसको। और इसके अतिरिक्त देखिए, एडेड कॉलेज का है, अभी नया विज्ञापन भी आना है असिस्टेंट प्रोफेसर संबंधित, या इतने समय पिछले समय में जो भर्तियां, अन्य पद जो क्रिएट हो चुके हैं या रिक्तियां जो खाली हुई, उनका भी विज्ञापन लिया जाना है। तो काम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कैसे हो पाएंगे ये काफ़ी सोचने लग रहा है। और क्या 2024 में ये सारे एग्ज़ाम हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। देखिए, जुलाई यानी 7वां महीना भी लगभग आप मान लीजिए आधा चला ही जाएगा। हमारे पास 12 में अगर 7 हम माइनस कर देते हैं तो 5 महीने, तो 4-5 महीने का समय बचता है। और अध्यक्ष के अतिरिक्त जो अन्य कार्य पेंडिंग है, इसमें सबसे बड़ा कार्य है, देखिए कि जो एजेंसी हायर की जा सकती थी ऑनलाइन वर्क के लिए। आपको याद होगा कि यूपीएससी में जब विज्ञापन 50 आना था तो उससे पहले एजेंसी हायर की गई थी, जो कि आयोग के विभिन्न कार्यों को देखती है, जैसे कि नोटिस निकालनी हुई, रिजल्ट जारी करना हुआ, और तो उससे संबंधित, एजेंसी संबंधित कोई भी अपडेट अभी तक सामने नहीं आया है। और जब तक एजेंसी का चयन नहीं होता है तब तक ये सारी प्रक्रिया किस प्रकार से आगे बढ़ेगी ये भी थोड़ा सा सोचनी है। तो मुझे लगता है कि इस पर भी इस पर भी कुछ जानकारी निकल के सामने आना चाहिए, जिससे कि एक अनुमान लगाया जा सके कि एग्ज़ाम कब तक होगा। अध्यक्ष
की नियुक्ति हो जाने के बाद भी और जो बचा हुआ समय और पिछली जिस तरीके से कार्यप्रणाली को हम लोग देखते आ रहे हैं आयोग की, तो इससे ये तो देखिए कहना अब पेपर क्या 2024 में हो पाएगा, ये थोड़ा सा बहुत मुश्किल लगता है। तो मेरा अनुमान ये है कि अगर इस तरह से और डिले होता है तो किसी भी तरीके से ये परीक्षा 2024 में हो पाना, यह परीक्षा का मतलब आपकी चाहे एडेड कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, चाहे पीजीटी हो या टीजीटी का एग्ज़ाम हो, 2024 में हो पाना थोड़ा सा मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है कि 2024 में परीक्षा नहीं हो पाएगी। और इतना ही, मुझे तो ऐसा भी अब अनुमान लगने लगा है कि जो एडेड कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होनी है उससे पहले जो यूपीपीएससी के द्वारा 536 पदों का अध्याचन भेजा गया है उस शिक्षा निदेशालय के द्वारा यूपीपीएससी को गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, उस ऐसा न हो जाए कि उसका विज्ञापन भी आ जाए और उसकी भर्ती जो है पहले हो जाए। तो इसलिए यूपीएचएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरा आपको अनुमान रहेगा कि इसके साथ ही साथ जो है आप यूपीपीएससी के द्वारा जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में वैकेंसी आनी है उसकी भी आप तैयारी करते रहिएगा। तो दोस्तों एक अपडेट था कि अभी तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है। मेरे अनुमान में 2024 में अब कोई भी परीक्षा हो पाना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अगर होगा भी तो दिसंबर से पहले तो मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है। इससे संबंधित अन्य कोई अपडेट होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊं। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।